तो हेलो, मेरा आज आरआरबी मेंस का रिज़ल्ट आ गया है और ये मेरा स्कोर कार्ड है। मतलब स्कोर कार्ड आ गया, रिज़ल्ट तो पहले ही आ गया था। ये मेरा स्कोर कार्ड है और रीजनिंग में मेरे 18.75 आए हैं। ये मतलब मैंने 20 अटैम्प्ट किए थे, एक गलत हुआ है, 18.75 नंबर आ गए हैं 1.25 कट के। और इसका इंटू 5/4 करेंगे या इंटू 1.25 करेंगे तो ओरिजिनल स्कोर आ जाएगा रीजनिंग का, जो कि आउट ऑफ 50 होगा। वो भी मैंने कैलकुलेट करके नहीं देखा, पर मैं बाद में बताता हूँ। कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन थे। मैंने 20, मेरी कंप्यूटर इतनी बढ़िया नहीं है, मतलब बिल्कुल वो फालतू है। मतलब मैंने 24 किए थे, 24 या 23 किए थे और ये नंबर बन रहे हैं 16.75। और जीए में मैंने 17 किए थे, 2 गलत हो गए हैं और बन रहे हैं 14.5। और जो रीजनिंग में मेरा गलत हुआ है वो क्रिटिकल का ही होगा। और जीए में 2 मुझे पता चल गया था, मैंने बहुत इजी गलत कर दिए थे। एक तो एज का था, 80 एज थी या 85 एज, ऐसे करके एक क्वेश्चन था। और एक वो था सी डोम वाला क्वेश्चन था, उस आयरन डोम वाला क्वेश्चन था, उसमें मैं पता नहीं क्या कौन सा डोम लगाया था। ये दोनों इजी ही मैंने गलत किए थे। और इंग्लिश में मैंने किया था 31 अटैम्प्ट और 2 गलत हो गए, तो 28.5। इंग्लिश अनएक्सपेक्टेड स्कोर था मेरे लिए, क्योंकि इतने नहीं मैंने सोचे थे, क्योंकि इसकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा टफ थी। तो पेपर में वैसे मैं मॉक्स में रीजनिंग और इंग्लिश के मॉक में मैं आरआरबी पीओ मेंस में 36 37 करता था। तो तब जाके मेरे 25 24 नंबर आते थे। तो मैं यहाँ सोच रहा था मेरी इंग्लिश बहुत गंदी गई है पेपर में 31, पर सबकी मेरे हिसाब से वैसी ही गई होगी। पर मैंने हाँ वहाँ वो मेंटेन कर ली थी, वो की गंदी है, एक्यूरेसी मेंटेन कर ली थी। तो मेरे 28.5 आ गए। और क्वांट्स में मैंने 20 किए थे, 20 आए हैं और इसका भी इंटू 5/4 होगा। और ये देखो, क्वांट्स का इंटू 5/4 होगा तो इसके बन जाएंगे 25। और ये 18.75 का इंटू 5/4 होगा तो इसके बन जाएंगे अपना इसके 23 24 के आसपास बन जाएंगे, 23 के आसपास बन जाएंगे। और इसका 16.7 का हाफ होगा, 8.37 के आसपास बनेगा। और जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश के इतने इतने रहेंगे, तो टोटल 99.81 बनेंगे, जो कि मेरे पंजाब की कट ऑफ से, मैं पंजाब से ही हूँ और पंजाब से ही मैंने फिल किया था। और मेरे यहाँ 24 नंबर अप्रोक्स ऊपर है, प्रॉपर इतने नहीं ऊपर, थोड़े 24 से ज़्यादा ही है ऊपर, 24.18 शायद ऊपर है मेरे। 24.18 कर ऊपर है। तो मेरी इंटरव्यू वैसे इतना बढ़िया नहीं गया था, एवरेज गया था। मुझे इस हिसाब से, एवरेज के हिसाब से मुझे 60 नंबर तो मिनिमम मेरे हिसाब से चाहिए ही होंगे। अगर मैं 99 इसको 100 मांग लूँ और इसको इंटू मैं 4/10 करूँ तो 40 मतलब मुझे कम से कम 10 नंबर तो, मतलब 50 नंबर तो मुझे इंटरव्यू में चाहिए ही होंगे, इंटरव्यू को क्रॉस करने, मतलब ये फाइनल सिलेक्शन के लिए। और अगर अभी भी पंगा पड़ता तो फिर मैं समझ लूँगा कि किस्मत कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। पर 20 नंबर ऊपर है मेरे कट ऑफ के। और ऐसा नहीं कि इंटरव्यू मेरा बहुत ख़राब गया था, मतलब ठीक मतलब गया था। जैसे ना वो ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे थे, जैसे इंडिया का जीडीपी रैंक क्या है, जीडीपी क्या है, फिर ऐसे वो बता दिया तो जीडीपी क्या है, अच्छा जीडीपी की फुल फॉर्म बता दिया, जीडीपी की डेफिनेशन तो वो क्या है, फिर वो बता दिया इंडिया की जीडीपी है कितनी। फिर पूछ रहे थे, फिर मतलब एंड में जाके कुछ अटपटा सा क्वेश्चन पूछ रहे थे कि इंडिया की जीडीपी हाँ मान ली 5th रैंक पे है, पर कौन से एक पैरामीटर है उसमें 3rd रैंक पे। मतलब ऐसे अजीब से क्वेश्चन थे, मतलब एंड में जाके फंसा रहे थे। कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कैश क्रेडिट से पूछ लिया, कैश क्रेडिट क्या है, इसकी लिमिट कैसे बनती है, ड्राइंग पावर क्या, सैंक्शन लिमिट क्या है, सब कुछ बता दिया। एंड में जाके पूछते हैं सैंक्शन लिमिट का प्रॉपर फॉर्मूला बताओ। तो एंड में जा जाके हर एक क्वेश्चन पे फंसा रहे थे। तो मतलब काम टैट कर रहे सी इन शॉर्ट। तो चलो, बस यही है मेरे। अभी मुझे ठीक लग रहे हैं नंबर 24। मैंने इतने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैं आपको व्हाट्सएप पे इसके बाद कोई वीडियो कट करके ज्वाइन करूँगा। मैंने व्हाट्सएप पे अपने लगा के रखे हुए थे मेरे मैक्सिमम कितने आ सकते हैं। ये मेरे मैक्सिमम मार्क्स से भी 4 नंबर ऊपर है। मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, तो मतलब इतने मैंने सोचे नहीं थे। मैंने सोचे थे मेरे 87 टू 88 100% आने चाहिए। इतने मैंने इसलिए सोचे थे क्योंकि इंग्लिश की एक्यूरेसी इतनी नहीं कोई बंदा लेके चलता। मतलब मैं भी नहीं लेके चलता। मॉक्स में बता दिया, मैं 36 करता था, 24 25 आते थे। तो मैंने एक चीज़ देख ली, मॉक्स की इंग्लिश और वहाँ की इंग्लिश में, पेपर की इंग्लिश में थोड़ा सा तो फ़र्क होता है। मतलब वहाँ की इंग्लिश होती, अगर डिफ़िकल्ट होती है ना, तो ऐसे डिफ़िकल्ट होती है कि लेंदी होती है। ऐसे डिफ़िकल्ट नहीं होती कि समझ ही नहीं आ रहा। मॉक्स की इंग्लिश ऐसे होती है चाहे लेंदी ना हो, पर अजीब सी, मतलब 4 के 4 ऑप्शन ही आंसर लग रहे हैं, अजीब सी मतलब